नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समर्पित पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम आप लोगों को सिखाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण। आज का टॉपिक नेम है संख्याओं का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज हम सभी प्रकार की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सब संख्याओं की जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। ये संख्याएं आपको छोटी से छोटी क्लास से लेकर कंपटीशन तक, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास या 12वीं के बाद कंपटीशन तक, ये संख्याएं आपको हमेशा लाभदायक रहेंगी, क्योंकि इनकी नॉलेज होने से हमें कंपटीशन में भी फायदा होता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहली संख्या जो होती है, सबसे पहली जो संख्या होती है उसका नाम है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश नेम जो होता है, इसका इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश नेम होता है नेचुरल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम डेली काउंट करने में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये अनंत तक होती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक। तो उदाहरण के तौर पर 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। ये संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं और हम इनका डेली यूज में काउंटेबल के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश नेम इनका होता है नेचुरल नंबर। दूसरी संख्याएं जो हैं, दूसरे नंबर पर जो आती हैं, जिन्हें हम पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। नाम क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश नेम होता है होल नंबर्स। हाँ, दूसरे नंबर पे जो संख्याएं हैं उनका नाम है पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश नेम होता है होल नंबर्स। ये वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ये प्राकृत संख्याओं के समान ही होती हैं, बस अंतर इतना है कि ये 0 से स्टार्ट हो जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां से स्टार्ट हो जाती हैं? 0 से। उदाहरण के तौर पर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। इनमें प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में केवल एक ही अंतर होता है, वो अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक रहती हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो तीसरे नंबर पे जो संख्याएं आती हैं, तीसरे नंबर की जो संख्याएं हैं, तीसरी संख्याएं जो हैं उनका नाम है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इंग्लिश नेम क्या होता है इनका? इंग्लिश नेम इवन नंबर्स। इंग्लिश नेम होता है इवन नंबर्स। हिंदी में कहते हैं इन्हें सम संख्याएं। सम, ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 4 6 8 10, मतलब एक छोड़कर एक होती हैं। आपने गांव में पुरानी बचपन में सुना होगा, ऊनी पूनी संख्याएं कहते हैं, ये पूर्णी संख्याएं होती हैं। आप लोगों ने बचपन में खूब देखा भी होगा, खेलते वक्त भी सुना होगा। ये पूर्णी संख्याएं होती हैं और इन्हें सम संख्याओं के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नाम इनका होता है इवन नंबर। उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार ये संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हें सम संख्याओं के नाम से हम जानते हैं। चौथे नंबर पे जो संख्याएं होती हैं, तीसरे के बाद चौथा जो नंबर आएगा, वो चौथे नंबर की जो संख्या है उनको हम विषम संख्याओं के नाम से जानते हैं। विषम संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं ना ऑड नंबर। क्या कहते हैं?
ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ये वे संख्याएं होती हैं सेम सम संख्याओं के बीच में जो संख्याएं रहती हैं, सम संख्याओं के बीच की जो संख्याएं रहती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। इसी प्रकार की जो संख्याएं होती है 1 3 5 7 9 11 अनंत तक, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। पांचवें नंबर पर जो संख्याएं आती हैं, पांचवें नंबर पर ये चार हो चुकी हैं। पहली प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तीसरा सम संख्याएं इवन नंबर, चौथा विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। पांचवें नंबर पर जो संख्याएं आती हैं, पांचवें नंबर पर उनका नाम है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनका इंग्लिश नाम है रेशनल नंबर। क्या 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 नाम है? रेशनल नंबर, रेशनल, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। क्या नाम बताया हमने? हिंदी में इन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं इन्हें रेशनल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि p बटा q क्या होता है? p बटा q जैसे कि p अपॉन q, जैसे 2/3, 4/5, 6/4, 9/2 या 1/2। हाँ, तो परिमेय संख्याएं जो है वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें। जैसे 2/3, 4/5, 6/4, 9/2 या 1/2। अब हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा हमें कि परिमेय संख्याओं में ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अर्थात q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं में ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि p बटा q में q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 2/0 नहीं लिख सकते हम कभी भी इसको। 2/3 की जगह 2/5 भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब बटे में कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गई। हाँ, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड पर जगह नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अपन ने अभी तक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। परिमेय संख्या के जस्ट बाद, परिमेय संख्या के जस्ट बाद, परिमेय संख्या के जस्ट बाद छठवें नंबर पे जो आती हैं उनका नाम होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश नाम क्या होता है इनका? इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश नाम इनका होता है इरेशनल नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें देखें जरा, उदाहरण के तौर पर देखें जरा, √5, √7, √3 एंड अदर। ये सभी संख्याएं अंडर रूट में जितनी भी आती हैं, स्क्वायर रूट जिनके ऊपर लगा रहता है, जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √16,
ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और अंडर रूट में 16 लिखा होगा तो बाहर 4 निकल आएगा, जो कि क्या है? प्राकृत संख्या है। तो अंडर रूट 16 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या में केवल वही रूट में संख्या रहती है जो रूट से बाहर ना निकल सके। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 एंड अदर। एक चिन्ह और होता है इसमें, एक और विशेष ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा पाई बोलते हैं इसे। पाई का चिन्ह अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ये कौन सी है? परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और इसका चिन्ह अकेला अपरिमेय है और इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है। क्लियर? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट में हो मगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो जैसे रूट 5, रूट 7, रूट 3 समझ गए होंगे शायद आप। हाँ, छठवें के बाद 7वां नंबर जो आता है, 7वां नंबर जो कि जानते होंगे आप, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हिंदी में इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश नाम इनका है कंपोजिट नंबर्स। अब कहोगे आप कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें, इसकी हिंदी में परिभाषा लिख लीजिए नहीं तो आप भूल जाओगे। इसकी हिंदी में परिभाषा होती है, इनकी हिंदी में परिभाषा लिखते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं खुद से व एक से भाग जाए तथा किसी तीसरी संख्या से भी भाग जाए। परिभाषा को दोबारा सुने। ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं खुद से भाग चला जाए और एक स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 1, एक से भाग चला जाए और किसी तीसरी संख्या से भी भाग चला जाए। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण सुने इसका। उदाहरण में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 है, 6 है, 9 है, 9 के पहले 8 है, 9 है, 10 है एंड अदर। अब आप कहोगे सर इसमें विषम भी है, ये विषम जोड़ दिया आपने और ये यहाँ पे इससे पहले 4 ही क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया सर? 2 क्या भाज्य संख्या नहीं है? जी हाँ, 2 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि देखो 2 में स्वयं खुद से चला गया भाग, 2 में 1 से भी चला गया लेकिन किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं गया ना, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। क्योंकि इसमें देखो जरा क्यों होती है? क्योंकि 4 में देखो खुद स्वयं से भाग जाता है, 4 में खुद 1 से भाग जाता है और 4 में किसी तीसरी संख्या से भी भाग जाता है, ये 2 से भी भाग जाता है। इस वजह से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभी हमने आपको परिभाषा बताई दी है। तो उदाहरण में क्या लिया है? 4, 6, 8, 9, 10, 12 और अदर भी, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। इसकी परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो आप क्लियर हो चुका होगा, क्लियर तरीके से सीख गए होंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे अपन संख्या का चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ,
अब 7वें नंबर के बाद 8वीं संख्या जो है अपनी 8वीं संख्या जो है भाज्य के बाद आएगी आप लोगों की अभाज्य संख्या। क्या आएगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। इसकी भी परिभाषा ले लीजिए, नहीं तो आप इसको भी भूल जाएंगे। परिभाषा जरूर लिखना पड़ती है इनकी, क्योंकि परिभाषा के बगैर इनको भूलना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं से हुआ एक से भाग जाए, किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए। किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए। हाँ, क्या कहते हैं संख्याओं को? अभाज्य संख्या। ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं खुद से भाग चला जाए, एक से चला जाए, मगर किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। उदाहरण देखिए, उदाहरण सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है, 13 है। सर अब आप कहोगे सर इसमें 9 क्यों नहीं लिया? 9 इस वजह से नहीं लिया क्योंकि 9 भाज्य संख्या है, उसमें तीसरी संख्या से भी भाग चला जाता है। इसी प्रकार आगे 17 है और डॉट डॉट आगे इसी टाइप की होती हैं कि इनमें खुद से स्वयं से भाग चला जाए, एक से चला जाए, लेकिन तीसरी संख्या से भाग नहीं जाए। इनमें किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। क्लियर? जस्ट इसके बाद 9वें नंबर पे जो संख्या है उसका नाम है सहअभाज्य। सहअभाज्य। क्या नाम है? सहअभाज्य। क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर्स। ये वे संख्याएं होती हैं, सेम अभाज्य संख्याएं ही हैं, लेकिन ये जोड़े में रहती हैं और इनका एचसीएम हमेशा 1 रहता है। परिभाषा इसकी लिख लीजिए, परिभाषा जरूरी है। परिभाषा इन संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। इन संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। उदाहरण 3,5 1 बन गया, 7,11 दूसरा बन गया। मतलब अभाज्य संख्याओं को जोड़े में लिख लिया जाता है। जो अभाज्य संख्या है ना 2 3, ये भी एक जोड़ा बन गया। ये सह का मतलब होता है साथ में। सह का मतलब होता है साथ में। तो जो सह अभाज्य जो होती हैं अभाज्य ही हैं, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा लिख देते हैं और वो सह अभाज्य कहलाने लगती हैं। तो क्लियर हो गया। आज की संख्याओं की क्लास हमारी यहीं तक है। एक छोटी सी बात और आपके सामने कि आपने क्वेश्चन किया होगा सर फिर एक क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? तो आपको बताना चाहते हैं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए। स्टूडेंट 1 लगा देते हैं टिक। एक नहीं होता, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां लिख रहा हूं मैं स्टार लगा के। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर? आज की क्लास में आप लोगों को संख्याओं का वर्गीकरण किया है। तो आपको मेरी क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और जो भी इस क्लास में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।